महाकुंभ में लाखों लोग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन हर मेले की भीड़ में कुछ कहानियां ऐसी भी छिपी होती हैं, जिनकी परछाई भी डरावनी होती है। यह कहानी है राजीव की, जो पहली बार महाकुंभ में आया था। राजीव को हमेशा से रहस्यों की ओर खिंचाव था। वह रात में गंगा आरती के बाद घाट के किनारे टहलने निकला। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ जलती हुई दिए की मध्यम रोशनी घाट पर झिलमिला रही थी। उसी समय उसकी नजर एक बुजुर्ग साधु पर पड़ी, जो उसे इशारा कर रहा था। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? साधु ने कांपती आवाज में पूछा। राजीव को अजीब सा एहसास हुआ, पर उसने हाँ कर दी। साधु ने उसे बताया कि उसके पास एक पवित्र कलश है, जिसे गंगा में विसर्जित करना है, लेकिन उसके पैर इतने कमजोर हैं कि वह घाट तक नहीं जा सकता। राजीव ने कलश उठाया और साधु के साथ घाट की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, घाट का वातावरण और सन्नाटा अजीब होता गया। वहां की ठंडी हवा और असामान्य सन्नाटा राजीव के रोंगटे खड़े कर रहे थे। जब वे गंगा के किनारे पहुंचे, साधु ने कहा, अब तुम इसे गंगा में विसर्जित करो, लेकिन ध्यान रखना, कलश को कभी मत खोलना। महाकुंभ की रात गहरी होती जा रही थी और राजीव ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जैसे ही कलश खोला, भीतर से गहरे काले धुएं का एक भयंकर झोंका बाहर निकला। उस धुएं ने एक भयावह आकार लेना शुरू किया। वह एक विकराल चेहरा था, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। राजीव का शरीर कांपने लगा, लेकिन अब उसके पैर जड़ हो चुके थे। वह भागना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी साधु की असली सच्चाई सामने आई। वह बुजुर्ग साधु अब एक भयानक राक्षसी रूप में बदल चुका था। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां और तेज दांत राजीव की तरफ बढ़ रहे थे। साधु ने ठहाका लगाया और कहा, तुमने उस आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। यह आत्मा अब तुम्हारा ही शरीर लेगी और तुम उसकी कैद बनोगे। राजीव चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट रही थी। तभी धुएं का भूतिया आकार राजीव के शरीर में समा गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन महाकुंभ के मेले में एक नई अफवाह फैल गई। लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में घाट पर एक अजीब शख्स को देखा, जिसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें सफेद थीं और वह मरे हुए जानवरों की तरह हरकत कर रहा था। वह किसी को देखता और लोग बेहोश होकर गिरने लगते। लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने घाट पर जाकर सिर्फ खून से सना हुआ वह कलश पाया। न राजीव का कोई सुराग था, न उस साधु का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद से हर महाकुंभ में घाट पर रात के समय एक सफेद आंखों वाला आदमी दिखाई देता है। जो भी उसकी ओर देखता है, वह या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। कहते हैं वह आत्मा अब महाकुंभ का हिस्सा बन गई है और हर बार नए शिकार की तलाश में रहती है। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। महाकुंभ आस्था का पर्व है, लेकिन हर आस्था के पीछे छिपे रहस्यों को छेड़ना जानलेवा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।